दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि बंगाल हाई कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे का दिवाली और छठ पे समय दिया है, मगर इसमें कुछ भूल हुई थी। दरअसल ये छूट पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया था। पर 29 अक्टूबर को सामाजिक कार्यकर्ता रोशन अली के याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी प्रकार के पटाखों पर रोक लगा दिया था। इस याचिका में एक दलील ये भी थी कि ग्रीन क्रैकर्स और नॉन ग्रीन क्रैकर्स में पहचान करना मुश्किल है। इसी के विरोध में पश्चिम बंगाल के पटाखा कारोबारियों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और 1 अक्टूबर के सुनवाई वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करके सीमित समय के लिए 8 से 10 बजे रात तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति पुनः दे दी। पहले समझते हैं ग्रीन पटाखे क्या होते हैं। ग्रीन पटाखे सुनने से मन में फुलझड़ी और आवाज न करने वाले पटाखों का ख्याल आता होगा, मगर ऐसा नहीं है। ग्रीन पटाखे भारत की सरकारी संस्था नीरी की खोज है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था। हरित पटाखे यानी ग्रीन फायर क्रैकर्स आवाज से लेकर दिखने तक पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, मगर इसके जलने पर प्रदूषण 30 से 40% तक कम हो जाता है। केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिक मंत्री हर्षवर्धन ने एक बार अपने बयान में पोल्यूशन फ्री पटाखों का जिक्र किए थे, जिसके बाद से ही ग्रीन पटाखे पे शोध और इसका आविष्कार हो पाया। सामान्य पटाखे और हरित पटाखे दिखने में तो एक जैसे होते हैं, मगर सामान्य पटाखे यानी अभी तक जो आप जलाते आए हैं, उसके जलने से भारी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर जैसे गैस निकलती है, जो पर्यावरण को दूषित बनाती है, जिससे दम घुटने और सांस लेने में तकलीफ जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर हरित पटाखों में यही प्रदूषण 30 से 40% तक कम हो जाती है। और साथ ही दम घुटू धुआं के उलट ग्रीन पटाखों से निकलने वाली अरोमा के मिश्रण से आतिशबाजी खुशबूदार भी बन जाती है। ग्रीन पटाखे आकार में छोटे होते हैं, जिनमें एल्युमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या फिर इनकी मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि हरित पटाखे को बनाने का लक्ष्य ही जहरीली रसायन के मात्राओं को कम करना था। अब समझते हैं कितने टाइप के होते हैं ग्रीन पटाखे। दरअसल नीरित संस्था ने ऐसे फॉर्मूले तैयार किए हैं जिसके जलने के बाद पानी बनेगा और हानिकारक गैस उसमें घुल जाएंगी, क्योंकि पानी प्रदूषण का अच्छा कुचालक होता है, इसीलिए ऐसा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इन ग्रीन पटाखों की कुछ बेहद खास बात होती है जो सामान्य पटाखों से उन्हें अलग करती है। नीरी ने 4 तरह के ग्रीन पटाखे बनाए हैं, जिनमें पहला है पानी पैदा करने वाले पटाखे। ये पटाखे जलाने के बाद पानी के कण पैदा करेंगे, जिससे आतिशबाजी में निकलने वाले हानिकारक सल्फर और नाइट्रोजन के कण घुल जाएंगे। नीरी ने इन्हें सेफ वाटर रिलीजर का नाम दिया है। पानी प्रदूषण को कम करने का बेहतर तरीका माना जाता है, इसीलिए इसमें इस तकनीक का उपयोग किया गया है। दूसरा है सल्फर और नाइट्रोजन कम पैदा करने वाले पटाखे। नीरी ने इन पटाखों को स्टार क्रैकर्स का नाम दिया है, यानी सेफ थर्माइट क्रैकर्स। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग किया गया है, जिसके जलने के बाद सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में पैदा होते हैं। इसके लिए खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। तीसरा है कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल। इस पटाखों में सामान्य पटाखों की तुलना में 50 से 60% तक कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। इसे संस्थान ने सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम यानी सफल का नाम दिया है। चौथा है अरोमा क्रैकर्स। इन पटाखों को जलाने से न सिर्फ हानिकारक गैस कम होती है, बल्कि ये बेहद खुशबू भी बिखेरती है। तो फाइनली यही 4 टाइप के पटाखे हैं जिनका निर्माण नीरी ने किया है। अब सवाल है, इन पटाखों को पहचाने कैसे? कैसे जाने कौन सा पटाखा ग्रीन कैटेगरी का है और कौन सा नॉन ग्रीन? क्योंकि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों से दुगुना या 2.5 गुना दाम के ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग गलती से ठगी का भी शिकार हो सकते हैं। पटाखों के खिलाफ याचिका में यह भी कहा गया था कि पारंपरिक पटाखे और ग्रीन पटाखों की पहचान करना मुश्किल है, मगर ऐसा नहीं है। यह सच है कि आकार और आवाज से इन दोनों में फर्क करना मुश्किल है, मगर ग्रीन पटाखों में एक बारकोड होता है जिसे स्कैन करके ग्रीन पटाखे होने और न होने का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके अपनों को ग्रीन पटाखों की जानकारी मिल सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।